कैसे थे सुग्रीव? अरे बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे सुग्रीव। ये राम जी से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन इनकी दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ था। क्या? बोले आपकी भी पत्नी को चुरा लिया रावण ने, और हमारी पत्नी भी चुरा ली बाली ने, हमारे भैया ने। तो सुग्रीव बोला आप हमारी पत्नी हमें दिलवाओ, फिर हम आपकी पत्नी की खोज करवा के आप तक पहुंचवाएंगे। लक्ष्मण जी बोले ये दंड का पात्र, सौदा कर रहा है राम जी से। कोई बिजनेस है क्या कि तुम हमारा काम करा हम तुम्हारा कराएंगे? सुग्रीव ना इस तरह के आदमी थे। वो तो सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा हो गई, वरना ये किसी लायक नहीं थे। अच्छा, सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा क्यों हो गई? इसकी भी एक कथा है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। और हनुमान जी ने जब अपना पूरा पाठ पढ़ लिया, पढ़ाई पढ़ ली, तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी बताओ क्या गुरु दक्षिणा दें? तब सूर्य भगवान ने कहा कि धरती पर मेरा एक पुत्र है, जाओ सदा उसकी तुम रक्षा करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो अपने गुरु के वचन को मानकर हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में लगे हुए थे। और हनुमान जी जैसे संतों के अधीन जो होता है, सुग्रीव में एक अच्छाई थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन था। और जो व्यक्ति अपने आप को किसी संत के अधीन कर लेता है तो निश्चित वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। अधीनता जरूरी है। जैसे एक स्त्री को एक पुरुष जरूरी है, और एक पुरुष को एक स्त्री जरूरी है, इसलिए विवाह बनाया गया। हाँ या ना? अच्छा सच्ची बताओ, जीवन जीने के लिए पत्नी और पति आवश्यक हैं या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। क्यों? पति पत्नी, आपका विवाह हुआ? आप नहीं बताओगे? अरे आगे वाले हुआ? यदि विवाह ना होता आपका तो जिंदगी गुजरती कि ना? रो रो के गुजारते। अभी तो थोड़ी बहुत हंस भी लेते हो। या फिर साधु हो जाओ, या फिर संत हो जाओ। भाई संत हो जाओगे तो फिर गुजर जाएगी, और संत ना भय और ब्याह ना हुआ तो गुजरना कठिन है। इसलिए विवाह जरूरी है। एक स्त्री को पुरुष का साथ चाहिए, और एक पुरुष को स्त्री का साथ। दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? एक दूसरे का साथ चाहिए। जैसे पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है, उसी तरह जैसे बिना पति पत्नी के ये जीवन काटना बड़ा कठिन है, ऐसे बिना गुरु के ये संसार को पार करना बहुत कठिन है। ये भव सागर को पार करना बिना गुरु के बहुत कठिन। इसलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और हनुमान जी कौन है? कृपा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी आप हमारे गुरु हैं।
हनुमान जी जैसा गुरु हो तो राम तो मिलेंगे। तो सुग्रीव में एक बात अच्छी थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन थे। बस हम और आप भी किसी ना किसी संत के गुरु के अधीन हो जाएं, अधीनता स्वीकार करें। आजकल लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाएं। देखो, विवाह करना जरूरी है। यदि आपको समाज में रहना है, या फिर संत बन जाओ, दूसरा ऑप्शन भी है, साधु बन जाओ। आप साधु नहीं बने और समाज में आप रह रहे हैं तो गृहस्थ आदमी पर भरोसा जल्दी होता है, पर जिसकी पत्नी ना हो उस आदमी पर थोड़ा विश्वास करना कठिन होता है, और ऐसे आदमी पर भरोसा जल्दी करना भी नहीं चाहिए। हम तो गौरी गोपाल आश्रम में जितने कार्यकर्ता हैं सबको यही जल्दी सलाह देते हैं, भाई जाओ पहले जल्दी शादी वादी करके आओ, फिर तुम्हें यहां काम देंगे। हम गृहस्थों को काम, गृहस्थों के पास रहना, गृहस्थों के पास काम, उनको काम देना, उनसे काम लेना, वो हम ज्यादा अच्छा समझते हैं। क्यों मैया? शादी के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है, विवाह के बाद पवित्रता आती है। यह बात सही है कि गलत है? शादी के पहले आप 25 साल 30 साल की आपकी उम्र है, लड़की या लड़के की, 30 साल तक विवाह नहीं हुआ, उसके विचारों में बहुत गंदगी होगी। 25 से 30 साल की आयु में यदि किसी का विवाह नहीं हुआ तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके विवाह में गंदगी होगी। उसके विचार बास मारते, गंधाते। लेकिन वही लड़की और वही लड़का जब गृहस्थी के बंधन में बंध जाते हैं तो उनके विचारों की पवित्रता, शुद्धि शुरू हो जाती है। सारे विचार, हर गलत विचार लगभग समाप्त होने की स्थिति होती है, क्योंकि अभी मन 17 जगह भटक रहा था, जिसे देखा उसी की तरफ मन चला जाता था। अब 17 जगह से हटके एक जगह लग गया, एक पति में, एक पत्नी में। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विवाह की परंपरा ठीक समझी है। क्यों मैया, बात सही है? इसलिए समय से छोरा छोरियों का ब्याह कर देना चाहिए। पुराने लोग बड़े होशियार थे, समझदार थे, जो टाइम से ब्याह करते थे। और साइकिल पे विदा होती थी तो सारी जिंदगी गृहस्थी चलती थी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पे विदाई होती है, मर्सिडीज गाड़ियों पर, और वो मर्सिडीज की विदाइयां 1 साल नहीं टिक रही हैं, साल भर के अंदर तलाक हो जा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों की विदाई, बड़े बड़े रस्म, बड़े बड़े ढकोसले आज केवल दिखाने के हैं साहब। प्रेम तो पहले वो साइकिल बैलगाड़ी में विदा होती थी लड़की, पहले कहां विदा होती थी? और बैलगाड़ी में विदा होने वाली लड़की सारी जिंदगी रिश्ता निभा लेती थी। मैया शुरू से सो रही है ये चश्मा वाली मैया, बिल्कुल जैसे ही आके बैठी हैं और नींद चालू। बा गिर ना जाना, नीचे ही बैठ के सो लो, वहां से गिरोगी तो चोट ना लग जाए। बार बार झोंके ले रही हूं भैया। कोई नशा वसा तो नहीं कर रखा मेरी माँ? हाँ। मैं भी कब तक ना बोलूं, एक बार ना बोलूं, 2 बार ना बोलूं, 1 घंटे तक ना बोलूं, सो ही रही है मैया। मेरे भी धैर्य की परीक्षा ले ली मेरी माँ। मैं भी बोला चलो थकी बिरानी है, सोड़ा थोड़ा, मैं भी एक आध नींद तो ले लेने देता हूं। जब ज्यादा ही आदमी घर्राटे दे पर गए, आप थोड़ा कथा भी सुन लो। आए हो, किराया भाड़ा लगा है, थोड़ा तो वसूलो।
मेरी माँ, भैया बुरा तो नहीं मान रही हो, मेरी माँ। अब तो कुल मिला करके विवाह अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो विवाह के बाद अब आप ये कह सकते हैं कि महाराज जी कुछ लड़के लड़कियां तो विवाह के बाद भी बिगड़ते हैं। हाँ, ये केस हैं, पर ये केस कम है ये केस, इनकी मात्रा कम है। अधिकाधिक समाज में ये देखने को मिलता है कि शादी के बाद लड़का लड़की मैच्योर होने लग जाते, जिम्मेदार होने लग जाते हैं। और यदि माँ बाप की सही परवरिश मिली है लड़की और लड़के को, तो विवाह के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। परवरिश कमजोर है, संस्कार बढ़िया नहीं है, तो बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं।